ये वो पार्टी थी जिसने लिखित में सबसे शपथ पत्र लिया था कि हम बंगला नहीं लेंगे। तो ये वो कहते थे जो कहते थे ना चाहूं बंगला गाड़ी, ना चाहूं हीरा मोती, केवल जन लोकपाल केवल मुझे दे। अभी हमसे कह रहे हैं कि वो पार्टी है जो कहती थी हम बंगला नहीं लेंगे। तो जिन्होंने 35 साल से भिक्षा मांगी, उन्होंने आपको बताया था कि 8,400 करोड़ की जहाज से चलेंगे। उन्होंने आपको बताया था कि दिन भर में 3 बार सूट बदलेंगे, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर को फेल कर देंगे। उसके बाद क्या कहा उन्होंने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में? बोले मैं तो अवतार हूँ, इंसान हूँ ही नहीं, अवतार हूँ। तो अवतार कहीं भी रह सकते हैं। दोस्तों, सिंह ने पहले भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी को जमकर लपेटा, फिर आई अंजना ओम कश्यप की बारी। आपने ईमानदारी और कट्टर ईमानदारी की एक लकीर खींची कि आपकी पार्टी को एक जो मॉरल स्टैंड आप लेते थे, इस पर जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना। नाम ही पार्टी का रखा था आम आदमी पार्टी। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा था कि ये दिन रात बेईमानी करेंगे। और अगर वास्तव में आप निष्पक्षता के साथ चर्चा कराना चाहती हैं, खुले मन से देश भर के मुख्यमंत्रियों के आवासों पे चर्चा कराइए, प्रधानमंत्री के आवास पे चर्चा कराइए। ये टारगेट करके सिलेक्टेड तरीके से अरविंद केजरीवाल के आवास पर 1,000 चर्चा होनी है और बाकी सब पे चुप्पी साध लेनी है। राजनीति में वो भी है, राजनीति में केजरीवाल भी है। तो केजरीवाल के बारे में चर्चा होनी चाहिए, मोदी जी के बारे में नहीं होनी चाहिए। ये दोहरा मापदंड क्यों है? आगे वीडियो में आपको सुधांशु त्रिवेदी के साथ साथ में अंजना ओम कश्यप की भी जमकर धुलाई देखने। आज तक के चैनल पर अंजना ओम कश्यप के साथ डिबेट में बैठे हैं सुधांशु त्रिवेदी और संजय सिंह, जिन्हों में डिबेट हो रहा है कि राजमहल और शीश महल पर क्या क्या बोलते हैं। संजय सिंह ने तो पूरा धो दिया है। चलिए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के साथ बैठे हुए हैं। चलिए आगे वीडियो देखते हैं। सुधांशु जी, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग दिखा रहे थे, नजर लगी राजा तेरे बंगले पर। तो इस बंगले पर तो अब तक आप लोगों की नजर थी, अब आज वो लोग पहुंच गए मीडिया वालों के साथ। आप लोग कहते थे घर दिखाओ, टूरिस्ट स्पॉट बनाओ, वो कह रहे हैं कि घर दिखाओ। तो इसमें फिर परहेज क्यों? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए, जो मैंने पूरी बात कही थी, ये वो पार्टी थी जिसने लिखित में सबसे शपथ पत्र लिया था कि हम बंगला नहीं लेंगे। तो ये वो कहते थे जो कहते थे ना चाहूं बंगला गाड़ी, ना चाहूं हीरा मोती, केवल जन लोकपाल केवल मुझे दे। वो अब कहने लगे, उनकी नजर ऐसी बदली है कि नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। हमारे संसदीय दल के नेता हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी, इनकी भी नजर वही, सौरभ भारद्वाज जी की नजर वही। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। वास्तविकता क्या है कि आज जब इनको अपनी हार दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ दिखने लगी है, तो मुझे लगता है उस घबराहट और बौखलाहट में जो कुछ हो रहा है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। अब रही बात इसकी कि जो इन्होंने कहा कि साहब पहले ले जाते, तो कहना चाहता हूं आज आचार संहिता लग चुकी है। जब आचार संहिता नहीं लगी थी तो क्यों नहीं ले गए थे भाई? किसने रोका था? ले जाके दिखा देते। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आपके ही अंडर में था। और मैं एक और बात कह दूं, बोल आम आदमी पार्टी तो डिजिटल एरा में उभरी हुई पार्टी है, सोशल मीडिया ने बड़ा उपयोग करके उभरी हुई पार्टी है। ये क्या करते, एक वीडियो बनाते अनइंटरप्टेड, वैसे ही बना के अनएडिटेड सोशल मीडिया पे डाल देते, देखो भाई ये है, कहीं दिख नहीं रहा। मगर दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है, दिखना कुछ और है, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। बस यही आम आदमी पार्टी का वास्तविक चरित्र है, जिसे दिल्ली की विवेकपूर्ण जनता आप समझ चुकी है। संजय जी, अब आप मोर्चा संभालिए और बताइए कि आज सुबह आप लोग कर क्या रहे थे? परमिशन आपको था नहीं, सिर्फ एक आपको सियासी ड्रामा चुनावों के इर्द गिर्द करना था क्या? वरना परमिशन और जब तक सीपीडब्ल्यूडी से आप चाबी नहीं लेंगे, आप वहां पहुंच के कितना भी हल्ला कर लीजिए, कैसे वहां पर ऐसे इजाजत दी जा सकती है? और दूसरा, अब ये पूरा मामला कहां पर जाकर थमेगा? आप लोगों को पहले दिखाना चाहिए था ना सर। जब बंगले की पहले बार रिपोर्ट आई और खर्च का हुआ कि इतने करोड़ का पर्दा है, इतने करोड़ का ये है, तब सारी मीडिया बोलता रहा लगातार कि दिखा दीजिए घर। तब तो अरविंद केजरीवाल जी वहीं पर थे, तब क्यों नहीं दिखाया? बताता हूँ, पहले ये देखो। देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खुद दावा किया था कि 35 साल तक उन्होंने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। 35 साल तक, कितने लंबे समय तक उन्होंने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया। उसके बाद क्या कहा उन्होंने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में? बोले मैं तो अवतार हूँ, इंसान हूँ ही नहीं, अवतार हूँ। तो अवतार कहीं भी रह सकते हैं। इतना बड़ा राजमहल बनाने की जरूरत क्या आपको? आपने पिछले 1 साल से दिल्ली के शिक्षा पे बात करते हुए बीजेपी को सुना? नहीं। दिल्ली के बिजली के ऊपर बात करते हुए सुना? पानी के ऊपर बात करते हुए सुना? माताओं बहनों की, बुजुर्गों की चिंता इनके मुंह से आपने सुनी? एक बात बता दीजिए जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के भले के लिए की हो। मैं नहीं बताऊंगा। हम बिजली फ्री करेंगे, उसका विरोध। पानी फ्री करेंगे, उसका विरोध। माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा करेंगे, उसका विरोध। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा करेंगे, उसका विरोध। सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, उसका विरोध। हर चीज का विरोध करना है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो एक दुष्प्रचार इन्होंने
मुख्यमंत्री आवास के बारे में फैला रखा था कि भाई वहाँ पे सोने का टॉयलेट है, वहाँ पर स्विमिंग पूल है, वहाँ पर मिनी बार बना हुआ है। ऐसी ऐसी बातें आप कर रहे थे और किसी आचार संहिता में किसी का घर देखने पर कोई रोक नहीं लगती है। बात तो सही है। ऐसी बातें दिग्भ्रमित करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी बोलती है, सुधांशु जी बोल रहे हैं, कोई रोक नहीं लगती है। दूसरी बात, जब हमने कहा कि हम आपका राजमहल देख, पहले तो आपने वहां दिखाया नहीं, न सोने का टॉयलेट दिखाया, न स्विमिंग पूल दिखाया, न मिनी बार दिखाया। इसका मतलब ये सारी की सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झूठ फैलाई जा रही थी, इसीलिए हम इनको भारतीय झूठा पार्टी कहते हैं। जहां तक प्रधानमंत्री आवास का सवाल है, जब हम वहां पर गए कि भाई कितने 100 करोड़ की कालीन लगी हुई है, कितने 100 करोड़ का झूमर लगा हुआ है, 2700 करोड़ का तुम्हारा मकान बना हुआ है, आप उसको भी दिखाइए। 10-10 लाख की पेन हम देखना चाहते हैं। ये हुई ना बात। 8,400 करोड़ के जहाज में आप चलते हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां आपके घेरे में है। अभी हमसे कह रहे हैं कि वो पार्टी है जो कहती थी हम बंगला नहीं लेंगे, तो जिन्होंने 35 साल से भिक्षा मांगी उन्होंने आपको बताया था कि 8,400 करोड़ की जहाज से चलेंगे। प्लीज ये अच्छा समझ रहे हो। 10 लाख का सूट और 10 लाख का पेन इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने आपको बताया था कि दिन भर में 3 बार सूट बदलेंगे, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर को फेल कर देंगे। कहां बताया था प्रधानमंत्री जी ने? वो तो कह रहे थे हम चाय वाले हैं, बड़ा गरीबी से हम निकले हुए हैं और 35 साल तो हमने भिक्षा मांगी है। अब तो जब आपके ऊपर बात आई तो आपने पुलिस का घेरा लगा दिया, बोले नहीं हम राजमहल में नहीं जाने देंगे। कैसा फिर मारने का आएगा तू? ना वहां जाने देंगे ना यहां जाने देंगे। तो हम चाहते हैं इन मुद्दों पे या तो अगर आपको बहस करना है, हम डेली बहस करने को तैयार है, या इस पे विराम देकर दिल्ली के जनता के हितों की बात कीजिए ना। पेट्रोल देश में महंगा हो गया, डीजल देश में महंगा हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई, 2 करोड़ नौकरियां आपने देने का वादा हर साल किया था, आज तक पूरा नहीं किया। काला धन लाके सबके खाते में 15 लाख पहुंचाने वाले थे, आज तक आपने नहीं किया। किसानों को आपने 1 साल तक सड़कों पे बिठा के रखा, उनको प्रताड़ित किया। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, आज भी किसान आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। सुधांशु जी, लेकिन सच पता कैसे चलेगा? आप लोगों ने एक 3D मॉडल निकाला वीरेंद्र सचदेवा ने, उसमें पीछे स्विमिंग पूल दिख रहा है, ये लोग कह रहे हैं स्विमिंग पूल नहीं है, बार कह रहे हैं मिनी बार लगभग 6-6.5 लाख का, वो है नहीं, वो उनका दावा है कि है नहीं। तो दिखा दीजिए ना घर, क्यों उसको पर्दे में क्यों रखना है फिर? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अब चूंकि वह जांच की परिधि में आ गया है और वो चीजें जांच के अंदर हो रही हैं, तो मानी हुई बात है। अब तो जांच एजेंसी की जांच के बाद सारी बातें सामने आएंगी। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इनके मन में यह बात थी तो इन्हें बिल्कुल पहले साफ दिखा देना चाहिए था, मगर क्या बताएं, इनकी जानते हकीकत क्या है इसमें, तो कोई चलिए कोई बात नहीं। आप कह रहे सोने के टॉयलेट की बात किसी ने नहीं कही थी, 15 लाख के टॉयलेट की बात कही गई थी, खैर छोड़िए उस विषय को। मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं साहब, ठीक है, कि 10 रुपए का रेनॉल्ट का पेन लगाते थे और ऐसी शर्ट पहनते थे लगता है जैसे हंडिया के अंदर से निकाली गई हो, और उसके बाद आप ये तो डिनाई नहीं कर पा रहे हैं कि 45 करोड़ रुपए के बिल पेमेंट हुए हैं, और कितनी बेहतरीन और कितनी बुद्धि लगा के बिल पेमेंट हुए हैं कि दिल्ली का फाइनेंशियल सर्विसेज रूल 2019 ये कहता है कि 10 करोड़ रुपए से ऊपर का कोई भी बिल होगा तो वो कैबिनेट में जाएगा, यानी एलजी के संज्ञान में आ जाएगा। ठीक है, समझ गया। तो सारे बिल 9 करोड़ 22 लाख, 9 करोड़ 34 लाख, 9 करोड़ 54 लाख, और एक बिल तो ऐसा जो 9 करोड़ 99 लाख रुपए का है। तो गजब की बुद्धि लगाई है, ये कहना पड़ेगा, बहुत पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने बिल्कुल भ्रष्टाचार करने में, अपनी चीज को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ के रखी थी। अच्छा सर, आप प्रधानमंत्री आवास से सीधा तुलना करते हैं, तो मुझे बताइए कि सीएम का ऑफिशियल आवास है कौन सा? दिल्ली में मदन लाल खुराना 33 शामनाथ मार्ग पे रहे, साहिब सिंह वर्मा साहब 9 शामनाथ मार्ग पे रहे, शीला दीक्षित AB 17 मथुरा रोड 98 से 2004 तक रही। जल्दी चलाइए। A few moments later. फिर मार्च 2023 में आतिशी को ये बंगला मिला। ऐसे ही 6 फ्लैगस्टाफ रोड की भी कहानी है। अब आप लोग बताइए कि कोई ऑफिशियल तो सीएम हाउस यहाँ है ही नहीं, फिर आपने कैसे उस घर पे खर्च कर दिया? उस घर पे सीएम हाउस ही ये होगा, और आरोप ये है कि आपने पूरे आसपास के एरिया को, वो भी ग्राफिक्स दिखाइए, आसपास के तमाम एरिया को उसमें शामिल कर लिया। इसका जवाब दीजिए। 2 पॉइंटेड क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो अरविंद केजरीवाल की कोई निजी संपत्ति नहीं है, वो मुख्यमंत्री का आवास है। ये बार बार हम लोग बात कह रहे हैं, और अगर वास्तव में आप निष्पक्षता के साथ चर्चा कराना चाहती है, खुले मन से देश भर के मुख्यमंत्रियों के आवासों पे चर्चा कराइए, केंद्र सरकार के मंत्रियों के आवास पे चर्चा कराइए, प्रधानमंत्री के आवास पे चर्चा कराइए। ये टारगेट करके सिलेक्टेड तरीके से अरविंद केजरीवाल के आवास पर 1000 चर्चा होनी है और बाकी सब पे चुप्पी साध लेनी है। हजारों लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार, भारतमाला प्रोजेक्ट से लेके, उत्तर प्रदेश के कुंभ मेला से लेके, गुजरात के अंदर हजारों करोड़ की जमीन औने पौने दामों में देने का आरोप CAG रिपोर्ट में इनकी सरकारों पर लगा, उस पे एक शब्द कहीं चर्चा नहीं होगी। सही बात है। 2014 में 117 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास के लिए आवंटित हुआ था, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। हम तो चाहते हैं, अगर चर्चा करना चाहते हैं आप,
खुले दिल से कीजिए ना। देश के प्रधानमंत्री के घर पे 2700 करोड़ रुपए क्यों खर्च हो रहा है? सैकड़ों करोड़ की कालीन क्यों बिछी हुई है? झूमर सैकड़ों करोड़ के क्यों लगे हुए हैं? हजारों जूते उनके पास क्यों हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 10 लाख के सूट की आप चर्चा कर रहे हैं, जब आप फंस गए तो उसकी नीलामी करा के नौटंकी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर इतना ही है तो दिखाइए ना कितने सूट प्रधानमंत्री के पास है। देश को जानना नहीं चाहिए क्या? 8,400 करोड़ रुपए के जहाज में चल रहे हैं। उनका निजी घर नहीं है, 12 करोड़ के 6 गाड़ियां लेके चल रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। पूरी कर लीजिए। 2 प्रश्न है संजय जी, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपने शीला दीक्षित को की सरकार को घेरते हुए उनके कमरों की ऐसी जनता को गिनवाया था, तो आज आपके पर्दे, आपके घर, मार्बल की कीमत क्यों न पूछी जाए आपसे? दूसरा प्रश्न, बोल आपने ईमानदारी और कट्टर ईमानदारी की एक लकीर खींची। आपने जनता को बताया कि हम तो ऑल्टो में चलेंगे, हमको वीआईपी बंगला, वीआईपी गाड़ी, वीआईपी ये सब ड्रामा नहीं चाहिए, हम तो आम आदमी पार्टी, आम आदमी के नेता रहेंगे। और फिर आप गिनवाते हैं बार बार कि पीएम का इतना खर्च हुआ, सेंट्रल विस्टा में इतना खर्च हुआ। तो लकीर तो आपने अपनी खुद ही खींची थी ना। बोल और 1000 रुपया आपने पंजाब में नहीं दिया है, यहाँ आप कैसे कह रहे हैं कि 2100 दे देंगे? क्योंकि आप अभी मौलवियों को भी उनका वेतन नहीं है। 2 प्रश्न। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए, पहली बात तो राजनीति में दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। आपको हमारा सब कुछ जानने का हक है, आप कह रहे हैं, आप जानिए ना, कहाँ मना कर रहे हैं, आप जानिए जितना भी कुछ जानने का हक है। लेकिन मुझे वो किताब दिखाइए जहां पे ये लिखा था कि 35 साल तक भिक्षा मांगने वाले प्रधानमंत्री जो अवतार हैं, वो 8,400 करोड़ की गाड़ी में, जहाज में चलेंगे। 12-12 करोड़ के 6 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलेगा। कहा उन्होंने कहा था कि हम दिन भर में 3 सूट बदलेंगे, फैशन डिजाइनर की तरीके से फैशन डिजाइनरों को फेल करके 10-10 लाख का सूट पहन के घूमेंगे। लाखों की घड़ी लगाएंगे, लाखों की पेन इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप समीक्षा करें, राजनीति में वो भी है, राजनीति में केजरीवाल भी है, तो केजरीवाल के बारे में चर्चा होनी चाहिए, मोदी जी के बारे में नहीं होनी चाहिए। ये दोहरा मापदंड क्यों है? ये आपकी मजबूरी है, ये आपकी व्यवस्था है। आपकी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई रिपोर्टों में हम कहां पे खड़े हैं उसकी भी एक दिन समीक्षा करके आइएगा। इसलिए कि सिर्फ आरोप लगाना बहुत आसान है। जमुना की सफाई नहीं हुई, हमने माना कि जमुना की सफाई नहीं हुई, लेकिन इतना राजनीतिक साहस आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर होना चाहिए। देश के नौजवानों से माफी मांगे कि हमने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था, हमने आपको धोखा दिया। तुम भी भले, हम भी भले, तुम भी अच्छे, हम भी अच्छे, चलो यार बैठ ले, एक तस्वीर निकाल दें। देश के किसानों से माफी मांगे कि हमने कहा था आपके फसल का दाम 2 गुना हो जाएगा, हमने 750 किसानों की शहादत ली, हमने सड़कों पे कीले बिछवाई। हमने कहा था महंगाई कम होगी, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, हमने महंगाई कम नहीं किया। गैस का सिलेंडर 400 का 1200 का हो गया। माफी मांगिए महंगाई के लिए, लवड़े ने भोजन। माफी मांगिए इस बात के लिए कि आपने कहा था 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, नहीं मिला। ठीक है, माफी मांगिए। ये वही व्यक्ति हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने कहा था नोट की कीमत गिरती है तो देश का मयार गिरता है, मर्यादा गिरती है, मान सम्मान गिरता है। आज नोट कहां पहुंच गया। अब आप देश के मान सम्मान को बचा पाने में सक्षम नहीं है। चीन को लाल आंखें दिखा रहे थे आप, आपके अधिकारी खुद आके कैमरे पे बता रहे हैं कि चीन कहां घुस गया है। सब चंगासी। गलवान घाटी की घटना अभी तक हम भूले नहीं है। तो आप लोग कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर हो चुका है। इसको जवाब देते हैं, राजनीतिक साहस पर कथनी और करनी में फर्क है। कथनी और करनी का तथ्यात्मक जवाब देता हूं। ठीक है समझिए। केजरीवाल जी का ट्वीट है मई 2012 का, हमारे पास शरद पवार जी का स्विस बैंक का अकाउंट नंबर है जो जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। मैं तो हैरान हूं देखकर कि ये मेरे वर्ड नहीं है, उनके वर्ड है, जिस बेईमान आदमी को जेल में होना चाहिए वो आज इतना बड़ा नेता बनकर बैठा है। फिर केजरीवाल जी का ट्वीट है 25 मई 2023 को, दिल्ली के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए आदरणीय शरद पवार जी से आज मिलने जा रहा है। कथनी और करनी बहुत सोच के बोलनी चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए आज जो बोलने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को ऐसी ओछी और बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। 8400 करोड़ रुपए का कौन सा प्लेन है बताइए? जली ना, तेरी भी जली ना। मैं बताना चाहता हूं, भारत का प्रधानमंत्री का वो आधिकारिक आवास है 7 लोक कल्याण मार्ग। वहीं मोदी जी रह रहे हैं, वहीं मनमोहन सिंह जी रहते थे, उससे पहले वहीं वाजपेयी जी रहते थे, वहीं देवगौड़ा जी, वहीं गुजराल जी, वहीं पर नरसिम्हा राव जी, और उससे पहले चंद्रशेखर जी, वीपी सिंह जी, और जहां तक हमें बचपन का जिस जमाने से याद है राजीव गांधी जी वहां रहे। और भारत का प्रधानमंत्री इस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है और न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पे है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात करने का प्रयास करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री आवास की सिक्योरिटी कोई नॉर्मल चीज होगी? वहां पर सिर्फ इसकी नहीं होगी, वहां मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक, अगर सैटेलाइट से अटैक हो तो उसकी भी व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी, केमिकल अटैक, बायोलॉजिकल अटैक, और अगर न्यूक्लियर अटैक हो जाए उसकी भी
ऐसी बचकानी छिछोरी बातें कोई बेपढ़ा लिखा नेता करे तो समझ में आता है। केजरीवाल जी जो दावा करते हैं वो तो आईआईटी ग्रेजुएट है भी और आईआरएस ऑफिसर है। जब वो ये करे तो समझ में आता है ये बचकानी हरकत नहीं है, ये शातिरानी हरकत है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। ये इस प्रकार के आरोप लगाने का प्रयास करते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री जी ने 35 साल प्रचारक जीवन व्यतीत किया। प्रचारक जीवन शुरू से तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, इस भाव से उन्होंने पूरे जीवन को जिया है। और मुख्यमंत्री काल से उनके जितने भी गिफ्ट मिलते थे वो सब नीलाम किए जाते थे और उनका सारा का सारा पैसा बच्चियों की शिक्षा के लिए दिया जाता था। ये सीएम टाइम से है, आज से नहीं है। अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। जी प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा के मुद्दे को आप मुख्यमंत्री के घर पर पर्दे, मार्बल और इन चीजों पे खर्च से नहीं जोड़ सकते हैं, ऐसा सामान्य ज्ञान कहता है। लेकिन इसी के साथ साथ ये बात भी उतनी ही जरूरी है कि आपकी पार्टी को एक जो मॉरल स्टैंड आप लेते थे उस पर जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना। आपने मॉरल स्टैंड लिया था, नाम ही पार्टी का रखा था आम आदमी पार्टी। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा था कि ये दिन रात बेईमानी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। अभी एक प्रचारक के बारे में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में कह रहे थे तन समर्पित मन समर्पित। अरे सुधांशु जी, अब गाना बदल गया है, तन समर्पित मन समर्पित, देश का पूरा धन अडानी को समर्पित। आकाश में चले जाओ, जहाज अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को। पाताल में चले जाओ, कोयला अडानी को, गैस अडानी को। जमीन पे आ जाओ, सड़क अडानी को, बिजली अडानी को, पानी अडानी को। पूरे देश का लाखों करोड़ का धन अपने दोस्त अडानी को समर्पित कर दिया है मोदी जी ने। अब वो पंक्तियां बदल गई है उनके बारे में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। थैंक यू सो मच गाइज। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और शीश महल और राजमहल पर आप भी कुछ कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।